अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, आज हमने पढ़ना है ह्यूमन हार्ट। क्रॉस सेक्शन करके देखें तो हमें दिल इस तरह से नज़र आएगा। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से इसका फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है ना? तो आपको पता होगा कि हमारा जो जिस्म है वो मसल से या फिर बोन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मसल्स या फिर बोन्स से, यानी हड्डियों से बना हुआ है। लेकिन दिल जो है वो, अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूँ तो दिल जो है वो किससे बना हुआ है? मसल से। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है? और इसको हम पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं और ये तमाम जिस्म के हिस्सों को खून पंप करता है, ठीक है? यानी कि जो ब्लड की सप्लाई होती है वो इसके ज़रिए होती है, दिल कर रहा होता है। और किसके ज़रिए होती है? ब्लड वेसल्स के ज़रिए होती है। मैंने आपको ब्लड वेसल्स के बारे में बताया था ना। अच्छा, दिल की लोकेशन क्या होती है? ये कहाँ वाक़ होता है? फेफड़ों के नीचे और हमारे रिब्स के नीचे होता है। क्यों होता है रिब्स के नीचे? क्योंकि ये हमें, हमारे दिल को प्रोटेक्ट करता है ताकि इसको कोई नुकसान ना हो, ठीक है, कोई हार्म इसको ना हो और ये प्रोटेक्ट रहे और इजीली बीट कर सके, यानी कि धड़क सके, ठीक है? और आपको पता है कि इसका जो साइज़ होता है वो कितना होता है? आपकी फिस्ट के बराबर होता है। मुट्ठी बंद करें और इतना, जितना आपकी मुट्ठी होती है इतना आपके दिल का साइज़ होता है, ठीक है? और ये 1 मिनट में कितनी दफ़ा धड़कता है, किसी को पता है? अब देखें कि लेयर ऑफ ह्यूमन हार्ट में इसकी 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? आहिस्ता, 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है? मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। एपिकार्डियम जो होती है वो बाहर वाली लेयर होती है। मायोकार्डियम जो होती है वो कौन सी लेयर होती है? बताइए। दरमियानी वाली होती है। और एंडो अंदर। अच्छा, ह्यूमन हार्ट की कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर होती हैं। और चैम्बर्स कितने होते हैं? 4 चैम्बर्स, ठीक है? 4 चैम्बर्स। चैम्बर्स का मतलब 4 खाने, ठीक है? कौन कौन से? 2 ऊपर वाले खाने जिसको हम एट्रियम कहते हैं और जो वेंट्रिकल्स कहते हैं। एक्सीलेंट। तो अगर हम इनको पढ़ेंगे, ऊपर वाले 2 खानों को हम किस तरह से पढ़ेंगे? राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। और नीचे वाले खानों को राइट। इसी तरीके से हमारे पास 4 वॉल्स होते हैं। समझ लें कि वॉल्स, अगर मैं कहूँ कि दरवाजे 4 होते हैं, जैसे 4 कमरे हुए और 4 कमरों के 4 दरवाजे, ठीक है? तो 4 वॉल्व्स कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 वॉल्व है ट्राइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व। अच्छा, इसकी साउंड कैसी होती है? दिल की जो धड़कन होती है इसकी साउंड कैसी होती है? लब धप। क्या साउंड होती है? लब धप। और ये कब प्रोड्यूस होती है? जब खून इस हिस्से में आता है और यहाँ से जब इस हिस्से में जाने लगता है, ठीक है? एक इस मतलब यहाँ पे वॉल लगा होता है ना, यहाँ से जब इधर आता है तो लब की आवाज़ आती है, जब यहाँ से बाहर की तरफ निकलता है तो डब की आवाज़ आती है, ठीक है? मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होती है, सिकुड़ता है ना जब ये दिल, और फिर ये एक्सपेंड करता है तो ये लब डब की आवाज़ निकलती है इसमें से, ठीक है? उसके बाद स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है? दिल की धड़कन मालूम करने के लिए एक आला होता है जिसको हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। और आपने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर की जो मशीन होती है उसे क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। दिल की धड़कन मालूम करने के लिए जो आला होता है उसे क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। और स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है? दिल में खून का दबाव मालूम करने के लिए आला होता है जिसको हम ब्लड प्रेशर की मशीन भी कहते हैं, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। अच्छा, दिल के जो 4 खाने हैं, ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल। सबसे पहले खून जो है वो एट्रियम में दाखिल होता है, उसके बाद कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है? और उसके बाद जो होता है वो उसके बाद लेफ्ट एट्रियम और देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है? लेकिन ये किस तरीके से आ रहा होता है, इसमें क्या प्रोसेस होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जिस्म में वेन होती है, ठीक है? जिसका लार्जेस्ट वेन मैंने आपको बताई थी सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। वेना केवा एक वेन थी जिसका नाम क्या था? सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। इसका काम क्या होता है? ये जिस्म के ऊपर वाले हिस्सों से जमा करती है खून सुपीरियर वेना केवा और जिस्म के निचले हिस्सों से जमा करती है इन्फीरियर वेना केवा। खून को जमा करती है। वो खून कैसा होता है?
ऑक्सीजनेटेड होता है या डीऑक्सीजनेटेड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जमा करती है और कहाँ लेकर आती है? दिल के राइट एट्रियम में लेकर आती है। जब खून राइट एट्रियम में आ जाता है तो उसके बाद यहाँ पे एक वाल्व लगा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ये खुलता है और खून राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद अब इसको बाहर भी जाना है, तो यहाँ पर एक और वाल्व है जिसका नाम है पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व से होता हुआ खून बाहर की तरफ निकलता है और लंग्स की तरफ चला जाता है। ठीक है, लंग्स में ये क्यों जाता है? ताकि इसको क्या मिले? क्या मिले इसको? ऑक्सीजन मिले, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि राइट साइड में हमारे पास कौन सा खून था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं था। यहाँ तक समझ आया सबको? ब्लड आएगा लंग्स में, जब ब्लड चला जाएगा तो इसमें इसको मिलेगी ऑक्सीजन। क्या मिल जाएगी? ऑक्सीजन मिलेगी और ये पल्मोनरी वेन कहलाएगी। इसके जरिए खून आएगा और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और ये कहाँ आएगा? हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ठीक है, इस वाले खाने में आएगा। यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से दाखिल होता हुआ ये अब आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, जब ये भर जाएगा अब इसको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे एक वाल्व लगा होगा, उसका क्या नाम होगा? मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। अब इसको मजीद ये मतलब जब ये खुल जाएगा तो इसको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर ये कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद, लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद अब ये भी जब खाना भर जाएगा, इसको बाहर की तरफ निकलना है ना, तो ये किसके जरिए निकलेगा? एओर्टिक वाल्व। ठीक है, एओर्टिक वाल्व कहाँ पे होगा? यहाँ पर होगा। ये वाल्व खुलेगा और फिर यहाँ से एओर्टा के जरिए, एओर्टा मैंने आपको बताई थी कि लार्जेस्ट आर्टरी थी जो कि तमाम जिस्म के हिस्सों को खून पहुंचाएगी। कैसा खून पहुंचाएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन से मिला हुआ खून ये तमाम जिस्म के हिस्सों को पहुंचा देगी और फिर वहां से क्या होगा कि हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों को खून मिल जाएगा, सर को या हमारे बाकी बॉडी को, जिस्म के तमाम हिस्सों को खून मिलेगा और फिर दोबारा से वहाँ पे क्या होगा कि इस खून में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होगी। फिर जिस्म के नीचे और ऊपर वाले हिस्सों को सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा कलेक्ट करेगी और फिर ये दोबारा से राइट एट्रियम में आएगी। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में खून आएगा, मतलब फिर दोबारा से यही वाला सारा चक्कर